एक नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और चारों तरफ लोग फटकार लगाने के लिए, और एक लाइन लगी पड़ी है कि इसने पाप किया और इसने देश में आग लगा दी। अरे आग लगाने वालों को बोलने की तुम्हारी हिम्मत होती नहीं है, और जिसने आग नहीं लगाई उसको कहते हो आग लगाए। मैं नुपुर शर्मा का समर्थन और विरोध करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कभी फैनेटिक बात नहीं करता हूं, लेकिन जो लोग सुबह से शाम तक आग लगाते हैं, भगवान राम और कृष्ण को जूते मारते हैं, उनकी माला, उनको जूतों की माला पहनाते हैं, अपने पूर्वजों को गालियां देते, राम और कृष्ण को काल्पनिक बताते हैं, और इसी भारत में रहते हैं, बोले राम और कृष्ण नहीं थे। अरे राम कृष्ण नहीं थे तो रामदेव कहां से आ गया? मेरी मां ने मेरा नाम राम कृष्ण बचपन में इसलिए रखा कि राम कृष्ण थे, इसलिए मेरा नाम रखा। तुम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ढूंढोगे लाखों वर्ष पुराने अपने संस्कृति अतीत के बारे में। इस देश की अदालतें हो, इस देश की सत्ताएं हो, इन्होंने अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने पूर्वजों का सदा अपमान किया, और अपने धर्म का, अपने पूर्वजों का, अपनी संस्कृति का, अपनी परंपराओं का, अपनी विरासत का कोई अपमान करे, और उसके बाद में कोई कह दे कि तुम्हारे भी तो पैगंबर के बारे में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, उसने इतना ही बोल दिया, और वो लिखा हुआ है, उसकी सारी साहित्य या तो सारी दुनिया की उन किताबों को फूंक दो, जला दो जिनमें ऐसा लिखा हुआ है, उसने उतना रेफरेंस कह दिया तो उसी को अपराधी कह करके बोल दिया गया। बात किसी व्यक्ति के समर्थन या विरोध की नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर आग किसने लगाई? धर्म के नाम पर भारत ने आग नहीं लगाई, नुपुर शर्मा ने आग नहीं लगाई। जिन्होंने आग लगाई उनके बारे में तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं किसी। उन्होंने आग ही नहीं लगाई, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर उन लोगों का कत्ल किया। और हिंदुस्तान में तो कम से कम 99% यहां पर जो सनातन धर्म से अन्य जो धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, उनको तलवार के बल पर, हथियार के बल पर, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ कारण रहे जिससे कि लोग अपने ही संस्कृति से विमुख हो गए। मैंने तो बहुत बार इन तत्वों को कहा, महर्षि दयानंद का चेला हूं, इसलिए कभी कभी बातें अंदर से उभर आती है, रोक नहीं पाता हूं, लेकिन क्या बोलूं, चारों तरफ आग लगी पड़ी, और आग कहते हैं कि तुमने लगाई। आग ने स्वामी रामदेव ने लगाई, आग ने सनातनियों ने लगाई, आग ने भारत के लोगों ने लगाई नहीं। भारत के लोग कभी आग लगा ही नहीं सकते, हम आग बुझाने वालों में, आग लगाने वालों में नहीं। लेकिन जो सुबह से शाम तक आग उगलते रहते हैं उनके बारे में तो बोल नहीं सकते। अब ये कहते हैं हमारे 70 देश हैं, और ये 70 के 70 देश एक नुपुर शर्मा के बयान पर एक इकट्ठे हो गए, और भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के भारत की सारी सत्ताओं को ये आंख दिखाने लगे। इसलिए मैं कहता हूं, ये तुम्हारे दिन अभी लदने वाले हैं। भारत में ऐसे हम पराक्रम करेंगे कि हम चाहे एक ही देश में हम हिंदू सनातन परंपरा को मानने वाले क्यों ना हो, सारी दुनिया हमारा अनुसरण करेगी। तुम 70 देशों का रोना रोते रहते हो, गाना गाते रहते हो कि हम 70 देशों में फैले हैं। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब क्या है, मजहब के नाम पर कुछ वो मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा सुबह सुबह, तो अभी ब्रेकिंग चलनी शुरू हो जाएंगे। चलो कर लो कपाल भाती। ये आग लगाने वाले धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, हमने कभी नहीं कहा कि हम ही श्रेष्ठ हैं। हमने तो कहा सभी एक ईश्वर की संतान है। ये जो कहते हैं ना, केवल यही पंथ श्रेष्ठ है, बाकी जो भी विधर्मी है उनको कत्ल करो। पढ़ाया, पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया की जो 70 देश है ना, उनकी किताबें उठा के देख लो, प्राइमरी से लेकर के और उनके यूनिवर्सिटी तक। जो उनके पंथ को नहीं मानता वो सब क्या है, काफिर, और उनको जीने का अधिकार नहीं, सबको मार दो। ये इनकी किताबों में लिखा है। पहले अपना पाठ्यक्रम तो बदल दो, फिर नुपुर शर्मा को फांसी पर चढ़ा देना। सारी दुनिया में इनके पाठ्यक्रमों में लिखा है, जो उनके पंथ को नहीं मानता वो सब काफिर और सब कत्ल के अधिकारी हैं, सबको मारो इनको। ये धर्म है? ये हिंसा धर्म होती है? हमने कभी हिंसा की बात ही नहीं की है। हमने तो, हमारा तो यम नियम शुरू ही यहीं से होता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वहां ब्रह्मचर्य का मतलब ही नहीं, वहां तो 10-10 बीबियां रखते हैं। कहां ब्रह्मचर्य जानते हो लोग? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की हमने बात की। हमने शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की बात ही नहीं की, इसको जिया है। और योग से ही
योग से ये दुनिया रोग मुक्त होगी, हिंसा मुक्त होगी, मजहबी उन्माद से, सब प्रकार के बौद्धिक उन्माद से, राजनीतिक आर्थिक उन्माद, कई प्रकार के उन्माद मैंने कई बार बात की। एक बार तो मैंने बात कर दी तो 6 महीने लगे मुझे आग बुझाने में, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत समझ के बोल रहा हूं आज सुबह सुबह। फिर भी क्या, थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ता है। मैं जो बोला ना, ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म है ये जो चल रहा है, रिलीजियस टेररिज्म। फिर इसके पीछे बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें, जिनके पास थोड़ा तेल पानी है ना, इधर उधर पहले तो भूखे नंगे थे, अब थोड़ा मिल गया उनको तेल पानी, मिट्टी में से खोद के निकाल लिया, तो फिर उस